यूट्यूब। और आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता था वो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा व्यवस्था जो इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पहल की है, हमारे एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए एक कोशिश की है। अब जब वो इम्प्लीमेंट हो, अभी तक तो मैंने इसके बारे में कोई खास जानकारी इकट्ठा नहीं की है कि जिसमें कि दिया हो कि वो कब होगा अप्रॉक्सीमेट या इसको लागू किस तरह से किया जाएगा। बस जो बात सामने आई है उस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, उसको मैं साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। तो आइए उस पर ज़रा हम नज़र डालें। इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ी बात आई है सामने, वो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो एजुकेशन में बदलाव लाए गए हैं वो न सिर्फ बचपन या बीच के हिस्सों के लिए लाए गए हैं, टोटल हायर एजुकेशन तक के लिए लाए गए हैं। यानी कि टोटल एजुकेशन ही सिस्टम को बदलने की तैयारी की गई है। मैं बता दूं कि इसको कुछ अगर तरीके से आप समझना चाहें तो जो कभी हम 10+2+3 के तरीके से पढ़ते थे, यानी कि 10वीं तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सिलेक्ट करना है आपको किसी एक स्ट्रीम को, और उसके बाद फिर अगले 2 साल इंटरमीडिएट्स में अपने 11th-12th के लिए गुजारने हैं, और अगले 3 साल जो हैं वो ग्रेजुएशन आप किसी ऑनर्स के साथ या जनरल बीए बीएससी करके आप पार कर सकते हैं। बीटेक भी लोग करते ही हैं 4 साल का, और जो भी अपने डिग्रीज लोग हासिल करते हैं वो 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन करके पार करते हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी पहले थी, अब उसको बदलने के लिए, अब उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार ने एक ज़बरदस्त प्रयास किया है। मैंने अभी तक इस बारे में किसी भी जगह पर भी कुछ खास ऐसा पढ़ा नहीं है कि ये कब लागू होगा या अप्रॉक्सीमेट कब शुरू होगा ये व्यवस्था। हालांकि इस पर जितना मुझे पता चल पाया है, बस इतना तो पता चल पाया है कि ये व्यवस्था जब भी आएगी हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने जा रही है एजुकेशन के दृष्टिकोण से। अगर बात करूँ बचपन की, यानी जो हम 5वीं तक 6ठी तक जो प्राइमरी एजुकेशन हम हासिल करते हैं, तो 5वीं तक नई एजुकेशन व्यवस्था के अनुसार रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी सरकार द्वारा। यानी कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे इंग्लिश मीडियम में शुरू हो जाती थी बच्चों की पढ़ाई, या सरकारी स्कूलों में भी हिंदी में पढ़ाई होती थी, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन जो लोग थे या नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, वेस्ट इंडियन लोग थे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती थी। कहीं ना कहीं उनको समझने में परखने में दिक्कत होती उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। लेकिन अब उससे वो काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेंगे। रीजनल लैंग्वेज का मतलब कि आपके राज्य का जो कॉमन लैंग्वेज है, एक ज़्यादातर बोले जाने वाली जो भाषा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बिहार को ले लूँ तो बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज बहुत कॉमनली बोली जाती है। आप अवधी लैंग्वेज उत्तर प्रदेश में सुनते होंगे, झारखंड में नागपुरिया, मगही, भोजपुरी, कई सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। आप थोड़ा बंगाल तरफ चले जाइए तो वहाँ बंगाली बहुत बोली जाती है। तो ये सब जो लैंग्वेजेस थे इनको हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। तो इन लैंग्वेजेस में पढ़ाई नहीं होती थी, इन लैंग्वेजेस को सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में रखा जाता था, ना कि इनसे पढ़ाई की जाती थी। यानी कि इंग्लिश में हम जो पढ़ाई करते थे, सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो वो जो हम लिखा हुआ देखते थे, अब वो हम पा सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में भी। हालांकि इसके कई सारे डिमेरिट्स हैं, उस पर मैं आगे बात करूँगा। पर चलिए अब मैं कुछ और फैक्ट्स पर भी बात करता हूँ। 9वीं से लेकर 12वीं तक यानी 4 साल के लिए अब एजुकेशन बहुत ही धाकड़ बन चुका है। मैं अगर ये शब्द यूज़ करूँ तो ये गलत नहीं है, मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि पहले हम जानते थे कि 11th-12th में स्ट्रीम वाइज बच्चे डिवाइड किए जाते थे, यानी आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, आप तीनों में से कोई एक स्ट्रीम चूज़ कीजिए, आप उसी में पढ़ सकते हैं। कई ऐसे बच्चे रहते थे, मुझे याद है कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम आई थी जब मैं चाहता था कि मैं फ़िज़िक्स को पढ़ूँ। मुझे फ़िज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन मैं चाहकर भी उस सब्जेक्ट को मैं नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं आर्ट्स लिया था, और आर्ट्स सब्जेक्ट को एक ऐसा स्ट्रीम माना जाता है जिसमें कि साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका कोई ताल्लुक़ बन पाता है तो वो एकमात्र ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बट ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं और लैंग्वेज रहते हैं वो आर्ट्स में इंक्लूडेड रहते हैं। कॉमर्स में आप साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हो, आप साइंस में जाकर आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम फेस करते थे स्टूडेंट्स, अब उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर आई है, क्योंकि अब वो अपने पसंद के न सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, साथ ही साथ वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान लगा सकते हैं। उनके लिए सीधे कहा जाए तो जर्मन एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था कहीं पे कि ये बहुत पहले से लागू है,
और उस चीज़ को भारतीय एजुकेशन में लाया गया है कि जो 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़िए, 8th तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप चुनिए और उन 2 सब्जेक्ट्स के साथ अब अगले 9 से लेकर 12th तक जो आपका जो मेन सेकेंडरी एजुकेशन है आप उसको, और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि अपने 2 पसंदीदा सब्जेक्ट्स के साथ आप वो 4 सब्जेक्ट्स 4 साल निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बदलाव लाने का प्रयास किया है हमारी गवर्नमेंट ने। मैं ज़रा हायर एजुकेशन की भी तरफ आपका नज़र घुमाना चाहूँगा। हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जहाँ तक बात रही, तो जो ग्रेजुएशन पहले हम 3 साल का करते थे, अभी भी करते हैं, और अभी काफ़ी हो सकता है कि शायद 1 आध 2 3 साल तक तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये स्कीम एटलीस्ट 3 से 4 साल से पहले तो मुझे नहीं लगता लाने जा रही है। खैर, तो ये जो स्कीम है इसके तहत ग्रेजुएशन में आप कुल जो 3 साल गुजारते थे ऑनर्स लेकर, उसके जगह पर अब आप 4 साल पढ़ेंगे। अब इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ देते हैं, जिनको हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कहते हैं। तो वो ड्रॉप आउट्स अगर आप करना चाहते हैं, आप बीच में कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर अगर आप पढ़ के छोड़ देते हैं तो उसको सर्टिफिकेट माना जाएगा, सर्टिफिकेट डिग्री आपको दी जाएगी। 2 साल अगर आपने पढ़ा है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल अगर आपने पढ़ा है तो उसको ग्रेजुएशन तो माना जाएगा। लेकिन अगर 4 साल आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन 4 साल का कंप्लीट किया है, तो उसको रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन माना जाएगा। यानी कि अब आप 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पहल लाई गई है बीच में, क्योंकि एमफिल नाम का एक जो डिग्री होता था, जिसको कि हम मास्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जानते थे, वो उसको हटाया गया है। वो 2 साल का एक रिसर्च डिग्री माना तो ज़रूर जाता था, लेकिन इस पर कई सारे जानकारों ने ये बात कही थी कि प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो 2 साल का अगर आप रिसर्च डिग्री हासिल कर रहे हैं तो आपके पास गहराई से नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको जब रिसर्च करना है तो आप पूरे 5 से 6 साल दीजिए पीएचडी में, और आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है। डिफरेंसेस जो हैं, जो अब नए एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लाए गए हैं और वो आने वाले 3-4 सालों में इम्प्लीमेंट होगा, ये हमारे एजुकेशन में क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। इस बात को समझने के लिए आप कुछ जानकारों के बयानों से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कोशिश ऐसी की जाएगी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो पहले 9th के 9th का एंट्रेंस लिया जाता था, 11th का एंट्रेंस लिया जाता था, अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस लिया जाता था, वो कॉलेज उसको लेती थी। यानी कि जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशन द्वारा आपके एंट्रेंसेस लिए जाते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिए जाते थे। लेकिन अब वो गवर्नमेंट लेगी, यानी कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA लेगी। वो इस एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो सामने आई है कि जो यूजीसी का अप्रूवल चाहिए रहता था, एनसीटी का अप्रूवल चाहिए रहता था, और ऐसी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आपको अप्रूवल चाहिए रहता था, अब वो डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कवर कर लेगा। यानी कि अभी जैसे हम बात करते थे यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अप्रूवल देती थी किसी भी यूनिवर्सिटी को संचालित करवाने में। फिर NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए था जिन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन से रिलेटेड डिग्रीज़ यानी कि BEd, DLEd, BLEd जैसे डिग्रीज़ को कराने के लिए अप्रूवल चाहती थी, तो उनको NCTE का अप्रूवल चाहिए रहता था। अब वो अप्रूवल्स जो हो गए, और इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनका कि वहाँ पर अप्रूवल रहना ज़रूरी था, तभी जाकर उनकी डिग्रीज़ मान्य मानी जाती थी। लेकिन अब उनकी जगह पर गवर्नमेंट नए ऑर्गेनाइजेशन को ये हथियार एक तरह से कहा जाए तो सौंपेगी। यानी कि ये जो अप्रूवल्स चाहिए रहेंगे वो डायरेक्टली एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूवल आपको मिलेगा, जो आने वाले समय में गवर्नमेंट बताएगी।
टीचर एजुकेशन पर अगर मैं आ ही गया हूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि 2030 तक गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आने वाले 10 सालों तक हमारे देश के जो टीचर जो अभी तक बहाली होती थी, बीएड कीजिए, बीएलएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, कोई भी एक डिग्री आप हासिल कर लीजिए बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 12th के बाद आप नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है। उसके बाद या तो आप 2 साल का बीएड कीजिए, बीएलएड, डीएलएड और तरह तरह के जो ये डिग्रीज़ थी उनको हासिल करने के बाद आप जाकर टेट पेट का एग्ज़ाम देकर आप जाकर टीचर्स के लिए या प्रोफेसर के लिए आप अपना दाखिला करा सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाकर वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पहले रहती थी टीचर को क्वालिफाई करने के लिए गवर्नमेंट की, अब उसको बदल कर बीए इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी इंटीग्रेटेड बीएड कर दिया गया है। यानी कि ये वैसे 2-4 साल पहले भी आ चुका है, इसमें आप दाखिला अभी भी ले सकते हैं और जाकर ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम डिग्री है, इसलिए क्योंकि आने वाले 10 सालों में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2030 से उन डिग्रीज़ को अमान्य माना जाएगा जो सिर्फ बीएड किए रहेंगे। यानी ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने सिर्फ 2 साल का बीएड किया है तो उसको टीचर का कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा और उसको मान्य न मानकर बीए इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को मान्य माना जाएगा। यानी कि आप पूरी तरह से 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कीजिए, तब जाकर आप एजुकेशन के फील्ड में जाकर आप कोई टीचिंग लाइन या प्रोफेसर के लाइन को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये जो अहम फैसला है ये हमारे टीचर्स के नॉलेज के लेवल को और उनके गहराइयों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है और ये भी बहुत ज़बरदस्त फैसला है गवर्नमेंट का। तो इन फैसलों के लिए मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट को चाहते थे कि गवर्नमेंट कोई बदलाव लाए एजुकेशन में, उन सभी लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बदलाव है और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और हमारे देश में जल्द से जल्द लागू हो।